तव्हां हीअ ॿुधायो हाणे असांजो वार्ड जेको आहे जी हीअ असांजो ॿियो वार्ड आहे, ठीकु आहे न। उन हवाले सां असांजा जेके बि मरीज़ हूंदा, तव्हां ॾिसो था असांजे पेशेंट खे कूलिंग जे हवाले सां, एसी जे हवाले सां असां हाँ, सही, तमामु इहो सुठो आहे ॾाढो, फैसिलिटी इहो हिकिड़ो सुठो आहे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐं उन हिसाब सां असां हिनखे रखणु पेशेंट्स खे इहो वॾो हिननि जे लाइ मतिलबु बेनिफिट आहे। त तव्हांखे ख़बर आहे त अॼुकल्ह प्राइवेट हॉस्पिटल खे अफोर्ड नथो करे सघे, नथो करे सघे। सर ग़रीब उनखां माण्हू। अलावा मुहैया शिप ॾिठी त मरीज़ सां गॾु फैमिली बि मज़े सां वेठल आहे। हा, उहो एक्चुअली हुजण त घटि खपे, अटेंडेंट घटि हुजणु खपनि, पर आहिनि सही ॻाल्हि आहे, काफ़ी। इहा ॻाल्हि सही था असांजो चओ। टाइमिंग रखियल आहे, पोइ हिन खां पोइ असां चवंदा आहियूं त बाबा वधीक मरीज़ न हुजनि, अटेंडेंट न हुजनि। हाँ। असांजो हिननि खे चयल आहे त बाबा टाइमिंग खां पोइ तव्हां हिननि अटेंडेंट खे वधीक खणी न। छॾियो। अच्छा। हाँ, डॉक्टर साहब आरएमओ आहे इवनिंग में। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम जी। कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, मुझे अपना इंट्रोडक्शन बताएं और आप क्या करते हैं यहाँ मेरा पे? नाम है डॉक्टर मोहम्मद उवैस और मैं यहाँ पे इवनिंग आरएमओ जनरल। अच्छा, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या करते हैं? मैं ओवरऑल जो है इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, ओवरऑल लुक आफ्टर करता हूँ। सारे वार्ड्स, गायनी, इमरजेंसी, कार्डिक वगैरह सब। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि कार्डिक और गायनी में जो है वो रोज़ अगर हम देखें तो रोज़ कितने लोग आते हैं? देखें, गायनी तो 24 आवर सर्विस है, कार्डिक भी 24 आवर सर्विस है। है। अप्रॉक्सीमेटली कार्डिक आपके टाइम पे कितने आते हैं? हमारे पास भी ऑलमोस्ट कार्डिक के अंदर अराउंड 100-120 के करीब रोज़? पेशेंट्स का फ्लो है। सही। और गायनी तो बेसिकली ओपीडी सुबह में होती है। उसके अलावा अगर वॉकिंग जो लिस्ट के पेशेंट होते हैं, हाँ, जो हाँ। रेगुलर फॉलोअप के पेशेंट होते हैं, सही। किसी को इमरजेंसी हो जाए कुछ, तो वो भी रोज़ाना के एतबार से अमूमन 15-20 के करीब आ रहे होते हैं, जिसमें फिर अगर कोई इमरजेंसी सीजर वगैरह होता है तो वो भी हम प्लान करते हैं, सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली हो जाती हैं। अच्छा, आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है? मैं बेसिकली जो है वो मैनेजमेंट कैडर के अंदर भी है, पब्लिक हेल्थ किया हुआ मास्टर्स मैंने। अच्छा। और ऑर्थोपेडिक सर्जरी की मेरी ट्रेनिंग भी हुई है। मैं पीट्स की डॉक्टर हूँ यहाँ पे और अभी इवनिंग शिफ्ट है मेरी यहाँ पे। अच्छा, इवनिंग शिफ्ट है। आप मुझे बताएं कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं? अभी हमारे पास ओपीडीज़ तो बहुत ज़्यादा आती हैं। हाँ, हाँ। इवनिंग में भी आती है, मॉर्निंग की तो अलग ही होती है। एमरजेंसीज आती हैं यहाँ पे, स्पेशली फिट्स वाले बच्चे, डिहाइड्रेटेड पेशेंट, वो सारे यहीं पर आ रहे होते हैं। बाकी एडमिटेड पेशेंट हमारे पास अभी 15 है। मीजल्स का भी पेशेंट है हमारे पास जो हमारे आइसोलेशन में, ठीक है। ये मेरे पास अभी ओपीडी आई हुई है। यहाँ पे तो एक ही बच्चा है ना यहाँ वैसे? यहाँ पे अभी 4 पेशेंट हैं, मतलब न्यूनेट्स हैं। ये न्यूनेटल है ना, न्यूनेटल अच्छा, आईसीयू, तो अच्छा, उनको फीड कराने के लिए मदर को दिया हुआ है। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा कोई दूसरा है ऐसा ही बच्चों के लिए? जी जी, वार्ड है हमारा पूरा। अच्छा, वार्ड पूरा है? जी जी, बिल्कुल, जिसमें आइसोलेशन वार्ड अलग है। अच्छा, मुझे बताएं बच्चों को ज़्यादातर क्या मसाइल होते हैं? हमारे पास अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो गैस्ट्रो के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। आपको पता है क्योंकि जिस तरह का मौसम है और हमारी जो मतलब थोड़ी वो इस तरह की है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास गैस्ट्रो के बच्चे आ रहे हैं जो कि डिहाइड्रेटेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आईवी मेडिकेशन, आईवी उसके फ्लूइड वगैरह इन सब की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम करते हैं यहाँ पर और कोशिश पूरी करते हैं। बाकी जो जिनको एडमिशन की नीड होती है उनको एडमिशन करते हैं ताकि हम आईवी एंटीबायोटिक्स वगैरह उनको प्रोवाइड कर सकें। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि गैस्ट्रो के ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, डिहाइड्रेट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको घर में ही कैसे क्योर कर सकते हैं? मतलब पहले ही हम प्रिकॉशंस किए? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मेन चीज़ जो है वो पानी है हमारे उस पर। सही। तो मैं तो सबको यहाँ पे काउंसलिंग करती हूँ कि आप पानी की सफाई का ख्याल रखें, वही पानी उबाल के पिएं। दूसरी बात ये कि बाहर के जैसे इस तरह की चीज़ें ना, गर्मियाँ हैं तो बच्चों को क्या होता है कि गोला गंडा खा लें, सही है, शरबत पी लें बाहर का, गन्ने का रस पी लें, इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है। 2 मेन चीज़ तो ये हो गई। तीसरी ये है कि अगर आपके बच्चे को एक बार शुरू हो गए ना लूज स्टूल्स, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 12 साल तक की हमारी रेंज है, तो आप प्लीज़ घर में जो फर्स्ट चीज़ है ना वो आप ये करें कि आप उसको ORS बना के पिलाना शुरू कर दें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, खिचड़ी, दही, केला, इस तरह की चीज़ें आप करें। तो ये पहली चीज़ है जो हम घर पे ही कर सकते हैं। यकीन करें बहुत सारे बच्चे इससे ही क्योर हो जाएंगे, हॉस्पिटल की नीड ही नहीं होगी। नीड ही नहीं होगी, बिल्कुल। उसके बाद ये होता है खुदा ना खासा नहीं क्योर हो रहे हैं, ज़्यादा हो गए, डिहाइड्रेटेड हो गए, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे पास आएंगे, फिर हमें उन्हें आईवी हाइड्रेशन देनी होगी, फिर उन्हें हमें वो करना होगा। और खुदा ना खासा ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर पेरेंट्स के लिए भी मसला है। तो अगर हम घर पर ये चीज़ें पहले से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा इससे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। I'm Dr. Rukaiya and I'm evening RMO and I'm also a gynecologist, consultant gynecologist. अच्छा, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या करती हैं यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे OPDs होती हैं इवनिंग में। जो भी पेशेंट आए 20-25 OPDs डेली हैं और एमरजेंसी सी सेक्शन जो भी हमारे बुकड हैं, अनबुकड पेशेंट हैं, हम उनकी सर्जरीज़, नॉर्मल डिलीवरीज़
और डीएनएज या जो सब हम देखते हैं, और जो पोस्ट ऑफ पेशेंट हैं, पोस्ट नेटल हमारे पास वार्ड है, एंटीनेटल पेशेंट सब हमारे पास एडमिटेड हैं, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। अभी सही। कितने पेशेंट है आपके पास? सर हमारे पास अभी 10 पेशेंट्स, 10 पेशेंट। आउट उसमें ऑफ सीजर- 10 7 आर पोस्ट ऑफ पेशेंट्स Yes. एंड 2 आर एंटीनेटल पेशेंट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड 1 इज पोस्ट नेटल पेशेंट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम। ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आई एम डॉक्टर मैमा, फिजियोथेरेपिस्ट हियर, फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट लीड करती हूँ मैं। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने केसेस रोज़ आते हैं? अच्छा, ज़्यादातर क्या मतलब होता है, उनको क्या मसला होता है, क्या प्रॉब्लम होती है? ज़्यादातर सर्वाइकल या लंबर पेन के साथ हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, फ्रोजन शोल्डर और ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं। क्या वजूहत हैं उसकी? यूजुअली फीमेल ज़्यादा आती हैं, उनकी मिनरल्स डेफिशिएंसीज सही, हाँ या डीजेनरेटिव चेंजेस, एजेड क्योंकि ज़्यादा आते हैं हमारे सही, पास। हाँ सही। अच्छा, क्या वजह मतलब हम उसे क्योर कैसे कर सकते हैं? क्योर हम उन्हें इस तरह कर सकते हैं, हम उन्हें प्रिवेंटिव मेजर्स बता सकते हैं। सही, वो क्या हैं? ये कि एक तो सबसे पहले वेट रिडक्शन, सही, हेल्दी डाइट, हेल्दी ठीक है। लाइफस्टाइल। अगर पहले ठीक से है। ही एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हाँ, होंगे, हाँ, हाँ। इतने स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे तो उनके फिर आगे जाके जो एज रिलेटेड चेंजेस है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, सही। उनके इफेक्ट्स कम से कम होंगे। अच्छा, ये जो मशीनें सारी पड़ी हुई हैं उनके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? सामने एक पेशेंट भी बैठे हुए हैं। वो जो पेशेंट को लगे हुए दैट इज सर्वाइकल ट्रैक्शन। अच्छा, जब हमारे स्पेस रिड्यूस हो जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रास का, Okay. तो उसके लिए होता है ये। बाकी हमारे पास साइकिलिंग है, वो पैरेलल बार हैं, जो 2 बार्स हैं, तो वो मोबिलिटी में, गेट में हेल्प करते हैं, वॉकिंग पैटर्न करेक्ट करने में। सही। ये क्वाड्स ड्रिल, हाँ, ये हमारे मेन थाई के मसल्स जो क्वाड्रिसेप्स थाई होते के, हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए होता है। सही। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मशीनें यहाँ पे पड़ी हुई हैं जिम में भी पड़ी हुई होती हैं? बेसिकली हमारा जिम से साइड भी इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली हम एक्सरसाइज अच्छा। वगैरह कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं। अच्छा, आप जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप लोगों की जो है वो ट्रेनिंग्स होती हैं इसी रिलेटेड? हमारा 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, वो तो अलग से डॉक्टर होता है, वो वगैरह। तो उसके होता है, हाँ। अलावा जो CMEs वगैरह हम लोग अटेंड करना चाहें वो सब होते हैं। अगर कोई पेशेंट आए तो जंहिंमें हेपेटाइटिस सी आहे जेके त हेपेटाइटिस सी जी मशीन अलॻि हूंदी, अच्छा, पोइ हुन मशीन ते न वेंदो, उन जे लाइ अलॻि सेपरेट थियल आहे, ऐं हुन में मार्क थियल हूंदो आहे हिन वटि